ओम शांति। आज हम 15 फरवरी 2026 की मुरली पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। और ये मुरली 22 फरवरी 2009 के अव्यक्त महावाक्यों पर आधारित है। जी। आज की मुरली को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई प्रवचन नहीं बल्कि एक दिव्य जन्मदिन का कार्ड है। हाँ, बिल्कुल। इसमें जश्न भी है, कुछ चेतावनियां भी हैं और साथ में कुछ अनमोल तोहफे भी हैं। सही कहा, आज की मुरली का सारी यही है, तीव्र पुरुषार्थ के लिए एक सुनहरा अवसर। हाँ, बाबा जैसे कह रहे हैं कि जन्मदिन के इस खास मौके पर मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में आने का सबसे बड़ा तोहफा देना चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन उस तोहफे को लेने के लिए एक चाबी है, और वो चाबी है हर श्वास और हर संकल्प को समर्थ बनाना। चलिए, तो फिर शुरुआत जश्न से ही करते हैं। बाबा आते ही कहते हैं कि वो अपने जीरो बाप, अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। जी। और आते ही चारों ओर के बच्चों को 3 खास मुबारकें देते हैं। ये सिर्फ हैप्पी बर्थडे कहना नहीं है, इसमें इसमें काफी गहराई है। बहुत गहराई है। ये 3 मुबारकें 3 अलग-अलग संबंधों से जुड़ी हैं। अच्छा। जी, जो ये दिखाता है कि हमारा और उनका रिश्ता कितना संपूर्ण है। पहली मुबारक है बाप के रूप में पालना की। दूसरी है शिक्षक के रूप में पढ़ाई की। और तीसरी है सद्गुरु के रूप में वरदानों की। वाह, बाबा जैसे कह रहे हैं, मैंने तुम्हें हर रूप में संभाला है, पढ़ाया है और तुम्हारी झोली भरी है। इन तीनों उपलब्धियों के लिए मुबारक हो। और फिर बाबा इस जन्म को सिर्फ एक जन्म नहीं बल्कि पूरे कल्प के 84 जन्मों में सबसे श्रेष्ठ हीरे तुल्य जन्म कहते हैं। हीरे तुल्य जन्म। ये बात सोचने वाली है कि क्यों, आखिर इस जन्म में ऐसा क्या खास है। बाबा मुरली में इसका कारण बहुत साफ बताते हैं। ये अकेला ऐसा जन्म है जिसमें हम सिर्फ भगवान के बच्चे नहीं बनते बल्कि उनके साथी बनते हैं। उनके साथी बनते हैं? हाँ, उनके मददगार बनते हैं। बाबा कहते हैं ये बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। अविनाशी स्नेह का। हम साथ रहते हैं, साथ में विश्व परिवर्तन का सबसे बड़ा कार्य करते हैं, फिर साथ घर जाते हैं और नए राज्य में भी साथ आते हैं। ये साथ ही इस जन्म को हीरा बनाता है। और इसी को और साफ करने के लिए मुरली में भक्तों की शिवरात्रि और बच्चों के जन्मदिन में एक बड़ी दिलचस्प तुलना की गई है। जी। मुरली में कहा गया है वह रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हैं। ये सिर्फ समय का फर्क नहीं है, ये चेतना का फर्क है। अच्छा। भक्त अज्ञान की रात में उत्सव मनाते हैं, जबकि बच्चे ज्ञान के प्रकाश में अमृत वेला के श्रेष्ठ समय में मनाते हैं, जब वरदाता बाप खुद आकर वरदानों से झोली भर रहे होते हैं। मतलब एक है अंधेरे में याद करना और दूसरा है रोशनी में साथ अनुभव करना। तो एक तरफ तो ये जश्न का माहौल है, हीरे तुल्य जन्म की बात हो रही है, लेकिन इसी खुशी के बीच बाबा एक ऐसे मेहमान की बात करते हैं जिसे हमने बुलाया नहीं है, माया। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है कि जन्मदिन की पार्टी में ऐसी चेतावनी क्यों? ये बाबा की व्यावहारिकता को दिखाता है। वो जानते हैं कि सबसे ज्यादा फिसलने का डर वही होता है जहां हम सबसे ज्यादा निश्चिंत होते हैं। सही बात है। बाबा कहते हैं कि माया का परमात्मा बच्चों से आदि से अब तक का कनेक्शन है। उसका काम है आना, लेकिन हमारा काम क्या है? उसे दूर से ही पहचान कर विदाई देना। और यहाँ बाबा एक बहुत ही मजेदार शब्द इस्तेमाल करते हैं, खातिरदारी। कहते हैं कुछ बच्चे माया की खातिरदारी भी करते हैं। जी, खातिरदारी। इसका मतलब क्या हुआ? खातिरदारी का मतलब है, जैसे मुरली में बाबा उदाहरण देते हैं कि ऐसे विचार करना, अरे अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, पहुंच जाएंगे। अच्छा। ये सोचना माया को चाय नाश्ता कराने जैसा है। आपने उसे अपने मन के घर में बैठने के लिए एक आरामदायक सोफा दे दिया। ये तो बिल्कुल प्रोक्रास्टिनेशन या टालमटोल की आवाज लगती है, जैसे जब हम सोचते हैं आज नहीं कल से योगा शुरू करेंगे। आपने एकदम सही पकड़ा। हम उस कमजोर संकल्प की खातिरदारी ही तो कर रहे होते हैं। और संकल्प, बाबा कहते हैं संगम योग इन खजानों को जमा करने का बैंक है, और हम हैं कि माया की खातिरदारी में इन्हें गंवा रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ बाबा एक बहुत तीखा सवाल पूछते हैं, आप नॉलेजफुल हो या सिर्फ नॉलेजेबल? सुनने में तो एक जैसा लगता है, पर इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। नॉलेजेबल वो है जिसके पास जानकारी का भंडार है। अच्छा। उसे पता है ड्रामा क्या है, आत्मा क्या है, माया के 5 विकार क्या है। एक तरह से वो एक चलती फिरती लाइब्रेरी है। लेकिन नॉलेजफुल वो है जो उस ज्ञान को सही समय पर शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना जानता है। मतलब नॉलेजेबल व्यक्ति को पता है कि क्रोध एक चोर है, लेकिन जब क्रोध का भूत सामने आता है तो वो दरवाजा खोल देता है। हाँ, जबकि नॉलेजफुल व्यक्ति उस चोर की आहट दूर से ही पहचान लेता है
और अपने शक्तिशाली संकल्पों से दरवाजा इतना मजबूत कर लेता है कि चोर हिम्मत ही नहीं कर पाता। बिल्कुल। बाबा के शब्दों में नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले। और यहीं से मुरली का गेर बदलता है। जी। अब तक बात हो रही थी जश्न और चेतावनी की, लेकिन अब बाबा एक बहुत बड़े अवसर की घोषणा करते हैं। वो कहते हैं, अभी चलने का समय समाप्त हुआ, उड़ने का समय है। ये एक इमरजेंसी कॉल भी है और एक खुशखबरी भी। वो कैसे? बाबा कह रहे हैं कि साधारण पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, अब तीव्र पुरुषार्थ का समय है, और वो भी थोड़ा ही बचा है। लेकिन इसी के साथ वो दरवाजा खोलते हैं उन लोगों के लिए भी जो शायद सोचते हो कि हम तो बहुत लेट हो गए। हाँ, ये लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फास्ट का सिद्धांत। जी। ये तो बहुत आशा देने वाला है। इसका मतलब है कि जो आखिर में आए हैं वो भी अगर तेजी से दौड़े तो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। जी। बाबा की विशाल हृदयता देखिए। वो कहते हैं कि टू लेट का बोर्ड अभी नहीं लगा है। वाह। फर्स्ट नंबर भले ही 1 का हो, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में हजारों की जगह है, और वो जगह अभी भी खाली है। लेकिन इस निमंत्रण के साथ एक शर्त भी तो होगी। हाँ, शर्त तो है, और वो शर्त है हर श्वास और हर संकल्प को समर्थ बनाना, मतलब व्यर्थ का खाता पूरी तरह से बंद। और इसी शर्त को पूरा करने में मदद करने के लिए बाबा जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा देते हैं। और वो क्या है? वो तोहफा है 10% ग्रेस मार्क्स का वायदा। ग्रेस मार्क्स? हाँ, बाबा कहते हैं कि अगर बच्चे आज से लेकर अंत तक 90% तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, यानी अपने व्यर्थ को खत्म करने की 90% कोशिश करते हैं, तो बाकी 10% की कमी को बाप दादा अपनी मदद से पूरा कर देंगे। ये बात सिर्फ एक गणित नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा मनोविज्ञान है। बिल्कुल है। ये परफेक्शनिज्म मतलब पूर्णतावाद के पूंछ को हटा देता है। कई बार हम इसलिए भी कोशिश नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम 100% परफेक्ट नहीं हो सकते। सही कहा। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें 100% परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ 90% दो, बाकी 10% मुझ पर छोड़ दो। आपने बहुत गहरी बात कही। ये पुरुषार्थ को एक तनावपूर्ण संघर्ष से निकालकर एक सहयोगात्मक साझेदारी में बदल देता है। और इस यात्रा को आसान बनाने के लिए, इस 90% को हासिल करने के लिए बाबा एक मास्टर की भी देते हैं। एक चाबी। जी। और वो चाबी है सिर्फ 2 शब्दों का मंत्र, मेरा बाबा। जी। बाबा कहते हैं कि बच्चों को मेहनत करते देख बाप को अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि पुरुषार्थ मेहनत ना लगे, मोहब्बत लगे। और इसका तरीका है मेरा बाबा कहना। जब कोई दिल से कहता है मेरा बाबा, तो दुनिया के बाकी सारे मेरे, जैसे मेरा शरीर, मेरा परिवार, हाँ, मेरी नौकरी, मेरी समस्याएं, वो सब उस एक मेरे में समा जाते हैं। ये ऐसा है जैसे एक बड़े खिलौने के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे खिलौने समा जाते हैं। बिल्कुल। मेरा बाबा कहने से हद का मैं और मेरा मिट जाता है। फिर मेहनत नहीं लगती, एक प्यार भरा खेल बन जाती है। बोझ हल्का हो जाता है। और जब बोझ हल्का होता है तभी तो उड़ा जा सकता है। तो चलिए अब मुरली के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां बाबा हमें दिन भर की धारणा के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। आज का वरदान क्या है? आज का वरदान है, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ और स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। मेहमानपन की वृत्ति, ये शब्द बहुत शक्तिशाली है। जी। मुझे ये सुनकर एक आधुनिक उदाहरण याद आया। जैसे हम किसी बहुत सुंदर एयरबीएनबी में रहने जाते हैं। अच्छा, हाँ। हम वहाँ की हर चीज इस्तेमाल करते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन हम उससे मोह नहीं करते। हमें पता होता है कि ये मेरा नहीं है, मैं यहाँ कुछ समय के लिए मेहमान हूँ। ये एकदम सटीक उदाहरण है। बाबा यही वृत्ति हमें अपने शरीर, अपने संबंधों और इस दुनिया के प्रति अपनाने के लिए कह रहे हैं। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है। क्या है स्लोगन? अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। बिल्कुल, ये सफलता के समीकरण को ही बदल देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमें सफलता मिलेगी तब हमारा स्वभाव अच्छा होगा। हाँ, हम शांत हो जाएंगे। बाबा कह रहे हैं नहीं, पहले अपने स्वभाव को निर्मल बनाओ। सफलता तो उसका बाय प्रोडक्ट है, वो तुम्हारे हर कदम में खुद ब खुद आ जाएगी। बहुत सुंदर। और अंत में एक अव्यक्त इशारा भी है एकता की शक्ति पर। जी, इशारा है एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा जैसे याद दिला रहे हैं कि अब दुनिया को यही दिखाना है कि हम सब एक हैं, एक के हैं और एक की लगन में मगन हैं। तो आज की इस मुरली की यात्रा बहुत ही अद्भुत रही।
जी। जन्मदिन के जश्न से शुरू हुई, फिर माया की व्यवहारिक चेतावनी से गुजरी और अंत में तीव्र पुरुषार्थ के लिए एक अविश्वसनीय अवसर पर आकर समाप्त हुई। जी, समय और संकल्प के खजाने को जमा करना, व्यर्थ को समाप्त कर नॉलेजफुल बनना और मेरा बाबा कहकर हर बोझ से मुक्त हो जाना, यही आज की मुरली का सार है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा से एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बाबा ने ग्रेस मार्क्स की बात की है, जो एक तरह का सेफ्टी नेट है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई मेरा बाबा के मंत्र को 100% अपना ले और अपना सब कुछ, हर संकल्प, हर कर्म, अपनी हर कमजोरी सचमुच बाबा को सौंप दे, तो क्या उसे उन ग्रेस मार्क्स की जरूरत भी पड़ेगी? या फिर उसका वो 90% का पुरुषार्थ ही इतना सच्चा और प्यार भरा हो जाएगा कि वो बाबा की नजर में स्वाभाविक रूप से 100% में बदल जाएगा? क्या संपूर्ण समर्पण ग्रेस मार्क्स की जरूरत को ही खत्म कर देता है? ओम शांति।